आज आपको बताते हैं किसी एग्ज़ाम में सफलता कैसे प्राप्त होती है। टॉपिक है हमारा सफलता। देखिए, सफलता ये कोई कार्य है, उसके दो परिणाम होते हैं। अब ये दो परिणाम कौन से हैं? एक तो सफलता और दूसरा असफलता। देखिए, सफलता देखने में सबको बड़ा अच्छा लगता है। जो सफल हो जाता है उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। अब सफलता कोई ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीका है, ये शॉर्टकट से जा सकते हैं। सफलता जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है। अब लॉन्ग प्रोसेस कौन सा है आपका? देखिए, आप जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं सफलता की जो है, अब सफलता में जो है सबसे पहले तो हम अपनी सोच डेवलप करते हैं। अब सोच क्या है हमारी? जो हमारी दृढ़ सोच। सबसे पहले हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारी सोच से संबंधित है। अगर हमें लाइफ में अपना एम IAS PCS बनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच में लाना पड़ेगा दर्शनिया। अब इस सोच के लिए हमें यहाँ पर एम बना IAS PCS बनेंगे कैसे, ये भी सोच है। और इसमें खर्च क्या आएगा, ये तीन चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी इसमें। अब जब हम जो है सोच हमारी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। अब सोच अगर बड़ी है तो बड़ी ही सफलता मिलेगी, जो है सोच छोटी है तो छोटी मिलेगी। अब कोई आदमी अमीर है या गरीब है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। कोई आदमी मतलब जो है अधिकारी बनता है या फिर जो है एक क्लर्क बनता है या चपरासी बनता है, वो भी सारा सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब जब हम जो है पूरी सोच लेते हैं, दृढ़ सोच है हमारे, हमें IAS PCS बनना है, कैसे बनना है, क्या रणनीति होनी है, क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे हम जो है, उसके बाद ये खर्च कैसे आएगा। जहाँ यह खर्च की बात आती है तो हमारे एक दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए हम खर्च तो कर रहे हैं, सफल ना हुए तो इसको जो पॉइंट बनता है हमारा यहाँ पर, बोलते हैं हम जोखिम। क्यों? हमें अगर जोखिम मतलब रिस्क, अगर हमें बड़ी सोच जाना, बड़ी सफल कैरियर बनाना, अपना जो है बड़ा लेवल बनाना है तो हमें थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ेगा। अगर हम जोखिम नहीं उठाते हैं तो ये समझिएगा तो हम अपने लाइफ में सफल नहीं होंगे। अब जब जोखिम उठा लें, जोखिम होता क्या है? पहली बात देखिए, जोखिम हम कोई भी लक्ष्य अपना जो है प्राप्त करना है या कोई भी चीज़ को प्राप्त करना या खोना, इनकी संभावना को ही हम जोखिम कहते हैं। यानी कि हमें वो चीज़ मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ये जोखिम तो हमें लेना पड़ेगा, कि सफलता का एक अहम पॉइंट बनता है। उसके बाद जब हम रिस्क लेते हैं, देखो लक्ष्य तो कोई भी बना सकता है अपना, कोई भिन्न कोई भी हो सकता है। इंजीनियर लक्ष्य बना सकता है अपना, डॉक्टर बना सकता है, कोई भी बना सकता है। पर इन चीज़ों में सफलता देखो हर तरह की बराबर होती है। अब जब हम जोखिम ले लेते हैं, जोखिम के बाद हम क्या करते हैं, एक अपनी प्लान बनाते हैं, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है कि हमें अपनी पूरी रणनीति को डिस्कस करना होता है। हमें कौन सी बुक पढ़नी है, या हमने कोई लक्ष्य जो IAS PCS बनाया है, इसके लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है, किससे में क्या करना। तो ये सारा हमारा प्लानिंग पे है, कितने घंटे पढ़ना, कितना क्या करना है। तो ये सारा हमारा प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है। जब प्लानिंग बन जाती है, प्लानिंग बनने के बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है दृढ़ मेहनत। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब दृढ़ मेहनत, देखिए मेहनत तो जो है यहाँ पर
तेज दिमाग किसी का हो या ना हो, क्यों, यहां पर अगर उसकी मेहनत अच्छी है तो वो सफलता इजीली पा सकता है, चाहे भले ही उसका एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा ना रहा हो, पर यहाँ अगर अच्छी मेहनत कर लेता है तो वो से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ दृढ़ मेहनत में दो चीज़ आती है, एक आता है हमारा हार्ड वर्क, दूसरा आता है हमारा स्मार्ट वर्क। अब ये हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, कठिन में सभी करते हैं। देखिए यहाँ मजदूर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, गधे को ले लीजिए, सब हार्ड वर्क करते हैं, पर क्या जो उनका लक्ष्य है वो अचीव कर लेते हैं। अगर हम इस हार्ड वर्क पे स्मार्ट वर्क कर लेते हैं तो हम अपना लक्ष्य इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब एक व्यक्ति है जो मतलब जो है अच्छे अच्छे पत्थर चुन के एक दुकानदार को बेच देता है। दुकानदार उसको 20 रुपये में ले लेता है। अब दुकानदार क्या करता है, उन पत्थरों पे अच्छी निकासी करके उसको बढ़िया तरीका बनाता है। अब जो बात बेचता है तो वो 100 रुपये का बेचता है कम से कम, यानी जो निकासी जो त्रासना जिसे कहते हैं हम जो है वो स्मार्ट वर्क है सीधी बात। अब देखिए यहाँ जितनी हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत करा, चुन के लाया है, उसे 20 रुपये मिल रहे हैं, और जिसने इस पर थोड़ा स्मार्ट वर्क कर दिया है तो वो देखिए यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, जो भी हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई भी प्राप्त करें तो उसमें जो है हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है, और स्मार्ट वर्क से हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं जो है। अब ये हमारे बता दृढ़ मेहनत हो जाती है। दृढ़ मेहनत के बाद जो बनता है हमारा जो है दृढ़ संकल्प। अब दृढ़ संकल्प क्या होता है, दृढ़ संकल्प होता है हमें अपने आप से एक कमिटमेंट करना, अपने आप से एक वादा करना जो है कि हमें अपना जो हमने एम बनाया है, IAS बनाया है, इसे प्राप्त करने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे जो है। इसके लिए हमें सारे जितने विकल्प होंगे सबको हम अमल में लाएंगे जो है। अब जैसे आता है मान लीजिए पंचुअलिटी। अब पंचुअलिटी क्या होती है, पंचुअलिटी बताती है कि हम जो कार्य, अगर मान लीजिए हमने 4 से 5 घंटे डेली पढ़ना है तो हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो ये हमें पंचुअलिटी हमें बताएगी कि आप सिस्टमेटिक कार्य नहीं कर रहे सीधे। अब जब पंचुअलिटी बन जाती है हमारे, तो इसके भी आते हैं लगन, कंटिन्यूटी। अब लगन क्या होता है, हमें हमें अपने लक्ष्य को बार बार सचेत करता रहता है, बार बार कि हमें तो ये बनना है, जो हमें रात भर सोने नहीं देता जो है, हमें अंदर हमारे जो है मतलब क्यूरियोसिटी लगाए रखता है। मतलब देखिए सपने क्या है, सपने तो आदमी सो के भी देखता है, और कुछ सपने वो होते हैं जो सपने हमें सोने नहीं देते हैं, जिसे हम लगन की बात करते हैं। अब देखिए मतलब जो है अगर सपना हमारा क्या है, IAS बनना है, अब जब हमारा पंचुअलिटी बन जाती है, लगन बन जाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, पूरी एनर्जी या जुनून के साथ हम इसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अब देखिए हमें अपने आराम को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। अगर हम जैसे जो है कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा। ये यहाँ पर एक बड़ी बहुत अच्छा आता है कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। अगर हम कहते हैं, इस बात को हम कहते हैं, बहुत हद तक तो ठीक भी है। अगर हम इसको अमल में लाएंगे तो फिर तो हम इस पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो बेकार हो गया। सीधी बात देखिए, हम तो घर में पड़े सो रहे हैं, जो किस्मत में हो जाएगा, जो मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। पर नहीं, हमें क्या क्या ईश्वर ने जो डिसाइड किया तो किया, पर कुछ चीज़ें ऐसी है उसने अपने हाथ में रखी है। उसने कह दिया भाई ये तुम्हारा चीज़ है, तुम इसे लेना चाहो ले लो, नहीं लिया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
मेहनत से तैयारी करना। जब ये काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो जो हमारी जो है कहावत वो निरर्थक हो जाएगी। जो है क्यों, हमें समय से पहले किस्मत कुछ नहीं मिलता, पर हमें लेना है। क्यों, ईश्वर जो है सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसे वो देना चाहता है, कुछ बीच में छोड़ देता है, तुम्हारी मर्जी है ले जाओ। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जो है एक आपके आंगन में आम का पेड़ लगा हुआ है, डेली उसे देखते हैं, सोचते हैं अरे कहते हैं मेरे घर में तो गिरेगा, ये तो मुझे ही मिलेगा, सीधी बात देखिए। और जब मुझे मिलेगा तो मतलब अगर देखिए अगर मैं थोड़ा सा वहाँ परिश्रम कर लेता हूँ तो मेरा बन गया, सीधी बात देखिए। जिस समय उसका गिरने का वक्त आया उस समय हम इम्पोर्टेंट काम में चले जाते हैं। वहीं से जब गिरा, वहाँ से एक रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा आम गिरा, उसने छलांग मारी, उठा के ले गया। अगर थोड़ा सा वो कर्म कर लेता तो वो आम उसकी नसीब में था, पर नहीं, उसने वो कर्म नहीं करा तो उसको दूसरा ले गया। तो यही चीज़ है, हमें तो अपना कर्म करना पड़ेगा। अब जब ये चीज़ें तैयार हो जाती है सफलता में, तो इसी के साथ आते हैं, एक वर्ड सुना होगा आपने, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब समझिए आप जो है रुचि का विषय। अब देखिए सबसे पहले जब हमने आईएएस डिसाइड किया है तो रुचि तो बनेगी हमारी, और जब रुचि बन गई है तो जाहिर सी बात है हम पूरे एकाग्रता के साथ, यानी अपने मन को पूरा कंसंट्रेशन के साथ हम इसमें प्रयास करेंगे, इसमें तैयारी करेंगे। तो एकाग्रता मतलब अपनी रुचि के साथ हमें टाइम इतना लगाना है। अब इसी के साथ आता है हमारा समय। अब किसी भी सफलता में समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं भाई समय जो है गुजर रहा है, अच्छा होता है, कुछ फेवर में होता है, कुछ फेवर में नहीं होता है, पर इसे हमें अपने फेवर में करना होगा। समय कभी नहीं बताता है कि मैं आ गया हूँ, अच्छा टाइम तुम्हारा, इसे आपको अपने फेवर में करना पड़ेगा, हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अब हम बात कर रहे हैं या गुजर रहे चल रहे हैं तो समय तो बीत रहा है, सोचा चलो हम कल पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो जो एक दिन 24 घंटे गए वो तो बेकारी हो गए ना। ये अब समय या फिर नदी, इनका जो पानी, नदी में पानी बहता है, समय गुजर रहा होता है तो दोबारा वापस नहीं लौटती, सीधी बात है। तो इसलिए समय का सदुपयोग किया जाएगा तो हमें सफलता हमारी इजी बन जाएगी जो है। अब इसी के साथ जो है समय हो जाता है, फिर क्या आता है हमारे पास, एक आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का मतलब है कि हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमें लक्ष्य अचीव कर लेंगे। और जब पूर्ण आत्मविश्वास है तो हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरे सारे प्रयास हम पूरे 100% के साथ उसमें यूज करते हैं। और जब 100% यूज करते हैं तो ये समझिएगा हमारे लक्ष्य कोई दूर नहीं होता है, हमें अपना लक्ष्य मिलेगा मिलेगा। जब आत्मविश्वास है, जब देखो ना, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है। आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आपके मन में हार आ गई ना तो आप नहीं जीत पाओगे। और अगर आपने जो है मन में लगा मैं जीतूंगा, अवश्य जीतूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो जाहिर सी बात है आप सफल होके रहेंगे। अब देखिए ये सफलता के सारे चरण हैं। सफलता में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक लास्ट ऐसे देखिए, मतलब ये है, एक वर्ड आता है धैर्य, मतलब पेशेंस। अब देखिए सभी लोगों को इच्छा होती है, मतलब चाहे हम प्रयास करें या ना करें, सफलता सबको अच्छी लगती है। कोई प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में कम से कम लाखों लोग भाग लेते हैं, आने तो उसमें 10 ही हैं, पर वो जब भाग लेते हैं, जब एग्जाम देते हैं, पूरे 1 लाख के लोग के मन में सबके होता है कि मेरा होगा, मेरा हो जाना चाहिए। सीधी बात, जो कभी तैयारी नहीं करता, पढ़ता नहीं, वो भी इच्छा रखता है मन में कि शायद हो जाए, मेरा हो जाए। तो इसलिए मतलब जो है सफलता की इच्छा सब में होती है, किसी में भी ये नहीं होता कि मैं असफल होगा जाए। वो तो जब परिणाम हमारा आ जाता है उसके बाद पता लगता है कि मैं सफल हो गया या असफल हो गया। जब परिणाम आने के बाद क्या होता है, अगर हमें असफल हो जाते हैं, अब इस असफल में अब क्या करें,
यहाँ दो ही विकल्प आते हैं हमारे सामने, जो हमने लक्ष्य नहीं आता या तो उसको छोड़ दें, दूसरा लक्ष्य बनाए, या फिर हमने धैर्य के साथ समय का इंतजार करें और उस कार्य में जिसमें हमने लक्ष्य बनाया है उस पर और मेहनत के साथ लग जाए। यानी जो हमने असफल हुए हैं, असफल के पहले तो कारण देख लो, उन कारणों पर ही हम अगर अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो हमारी जो है सफलता में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये सफलता है, जब किसी को सफलता मिलती है तो ये समझिए वो लोगों के लिए उदाहरण बन जाता है। अब जो आज के टाइम में सफल है, सिर्फ लोगों को ये पता है ये बंदा सफल हो गया है, वो जीवन में कितनी बार असफल हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। हो सकता है वही 10 बार असफल हो गया हो। अब असफलता ही सफलता कुंजी है। अब जिस दिन सफल हो गया उसकी जो असफलता खत्म हो गई और सफल में आगे बढ़ गया। देखिए, अगर सफलता लेनी है, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इन चरणों से गुजरना ही पड़ेगा। अगर इनको रखते हैं तो असफलता का कहीं कोई चांस नहीं बनेगा। धन्यवाद।